बात और दिल्ली के अंदर में चुनाव अभी हुए हैं, आम आदमी पार्टी समीक्षा कर रही है हार की कि भाई हार क्यों हुई है, कैसे हुई है। पर भाजपा ने खेला कर दिया है एमसीडी के अंदर में। 3 जो पार्षद हैं उनके वो आम आदमी पार्टी के से निकल कर अब भाजपा के अंदर शामिल हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए 3 क्या, अभी इसके पहले 7 शामिल हुए थे, इलेक्शन के पहले 7 विधायक शामिल हुए थे। अभी जो है ना, अभी देखो जिनको लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी जो है ना वो आने वाले टाइम में पूरी तरह खत्म होने वाली है। रीज़न क्या है कि जो इन्हें जमानत मिली गई है कोर्ट द्वारा, वो काफ़ी सारे शर्तें लगाकर जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल जी को भी और सिसोदिया जी को भी जमानत तो हेमंत सोरेन जी को भी मिली थी, झारखंड के मुख्यमंत्री। कोर्ट ने उनके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए थे जो इनके ऊपर लगे हुए हैं। और अभी सीएजी रिपोर्ट जो है, 14 रिपोर्ट जो दबाकर बैठे हुए थे, अभी वो भी सदन के अंदर पेश होंगी। अब एसआईटी का भी गठन किया जा रहा है। इन्होंने बोला कि ये इनके जितने विभाग हैं जहाँ जहाँ घोटाले हुए हैं, अब इनके जो 5 साल है ना अरविंद केजरीवाल जी के, जब बाकी मंत्रियों के जो थे वो जेल बेल में गुजरने वाले हैं। अब जो एमसीडी के अंदर में 115 सीटें हो चुकी हैं दोनों पार्टियों की, ठीक है ना। क्या लगता है कि अप्रैल में चुनाव है मेयर के, क्या लगता है भाजपा आ रही है फिर? अभी कौन से मेयर के? हाँ, तो देखो वो जो कमेटी बनती है इनकी, बाकी जो पार्षद हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। सारा अधिकार तो कमेटी के पास ही रहता है जो बनती है। अभी भी इन्हीं का ही है, अभी भी बीजेपी का नहीं है अध्यक्ष, अभी भी बीजेपी का है। और जिनको ये लग रहा था कि वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि आम आदमी पार्टी की कुछ पाबंदियां थी उनके ऊपर, कि उन्हें लग रहा है कि अगर हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे, विधायक भी इनका, एमपी भी इनका और हम भी इनके हो जाएंगे, तो हम अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, ट्रिपल इंजन जिसको बोलेंगे हम। तो इसीलिए उन्होंने शायद रिजाइन किया होगा। एक और चीज़ भाजपा ने ये ना साफ कर दिया है कि शीश महल जो कि भाजपा कहती आई है वो शीश महल है, उनका सीएम जो है वो बैठेगा नहीं, वहाँ पर रहेगा नहीं। रीज़न क्या है कि सीवीसी द्वारा जांच के आदेश जारी किए गए हैं। सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर है वो उसकी जांच करेगा, सीवीसी, ठीक है। और इसके पहले भी एक जांच एजेंसी इसका जो है वो जांच कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो भी देख रही है, सब कुछ देख रही है। तो ये जो शीश महल है ना, मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये दिल्ली के टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। दिल्ली में जो पर्यटक आएंगे वो शीश महल देखेंगे, जैसे ये उदयपुर में सिटी पैलेस को देखते हैं ना, वैसे दिल्ली के अंदर ये शीश महल को देखेंगे। ये देखेंगे कि ये जो करप्शन का इतना बड़ा जो महल बना है, कि दिल्ली के जो मालिक जो कहते थे मैं दिल्ली का मालिक हूँ, उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को कैसे आग लगाई है। जो कहते थे मैं गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, 4 बंगले तोड़ के इतना बड़ा शीश महल बनाया। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये पर्यटन विभाग के लिए खोल दिया जाएगा, उसके ऊपर शायद कोई टिकट भी लगा दी जाए या फ्री में। और देखो उसके अंदर कुछ सीएम रहेगा क्यों नहीं। रीज़न क्या कि एक तो वहाँ पे ये मनहूस है, दूसरा क्या है कि इसकी विजिलेंस द्वारा जांच भी चल रही है, और तीसरा क्या है कि जो वहाँ मुख्यमंत्री बना वो वहाँ द्वारा चुन के नहीं आ रहा, तो बदनाम है ये जो है। तो आपने कहा कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट को देना चाहिए, क्या न्याय है इसमें ऐसा? आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। 8 लाख के पर्दे हमने तो नहीं देखे, हम भी देखना चाहते हैं 8 लाख के पर्दे कैसे हैं। जो उनका टॉयलेट सीट है जिसके ऊपर इतना बड़ा एक एपिसोड बन सकता है, जो वहाँ से भी गायब है, मिनी बार है, देखो कुछ चीज़ें गायब हैं। लेकिन जो सीड इसकी जो रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट जो है, उसके अंदर वो चीज़ें सारी हैं, बिल हैं, खरीदारी हुई, चीज़ें आई, लेकिन अभी गायब हैं। यदि ये चीज़ें सारी अपनी जगह पे वापस आती हैं तो उसके बाद ये मुझे लगता है पर्यटन विभाग के लिए खोल देना चाहिए। एक आम आदमी देखे कि 8 लाख के पर्दे कैसे होते हैं, ये जो कमोड जो है, टॉयलेट की सीट जो है जो उन्होंने बनाई है वो कैसी है, जिसके अंदर इतने मल्टीपल फंक्शन है, हर चीज़ रिमोट से चल रही है वहाँ पर, कि एक आम आदमी भी देखना चाहेगा ना। अंबानी अडानी के तो हम जा नहीं सकते देखने, ये वाला जो है वो देख सकते हैं। दिल्ली के सीएम को वहाँ पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए दिल्ली के अंदर कोई अधिकारी सीएम आवास है नहीं। जैसे राष्ट्रपति भवन है, एक राष्ट्रपति जाएगा तो दूसरा आएगा। जैसे 7 रेस कोर्स जिसको 7 लोक कल्याण मार्ग बोलते हैं, कि एक पीएम जाएगा तो दूसरा आएगा। तो दिल्ली के अंदर आधिकारिक सीएम आवास नहीं है। जो थे हमारे मदन लाल खुराना जी, वो रहते थे 33 शामनाथ मार्ग पे जो थे। उसके बाद ये वर्मा जी जो आए थे, साहिब सिंह वर्मा जी, वो रहते थे 9 शामनाथ मार्ग पे। जो हमारी दिवंगत सीएम शीला दीक्षित थी वो रहती थी 17 AB मथुरा रोड पे। जो थे अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम, इन्हें मिला था सिविल लाइन का बंगला। कहने का मतलब सीएम में दिल्ली के अंदर कोई आधिकारिक सीएम आवास नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक सीएम जाएगा तो दूसरा वहीं आके रहेगा। PWD जरूरी नहीं है कि उसको वही बंगला अलॉट करे। सर है ना, चुनाव हो चुके हैं, सारा जो चुनाव है वो शीश महल जहाँ पे ठेकों के ऊपर ही ना रहा है कि केंद्रित। अब शीश महल का पीछा छोड़ दीजिए,
शीश महल का पीछा तो छोड़ देंगे, लेकिन मुझे बताइए जो ये शराब नीति लाए, जिसके CWG की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बताया गया 2028 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जिस CWG जो रिपोर्ट जो है जो लीक हुई थी, जो इंडियन एक्सप्रेस में प्रिंट हुई थी, उसी से पता चला कि दिल्ली सरकार को 2028 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये कह रहे थे जो फर्जी आंकड़े हैं, यदि ये फर्जी आंकड़े थे ये स्पेशल सत्र बुलाकर पेश कर देते। क्या स्पेशल सत्र मोदी जी को गालियां निकालने के लिए या LG की आलोचना करने के लिए बुलाया जाता है? ये CWG, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई कि ये रिपोर्ट आप सदन के अंदर पेश कीजिए। CAG की रिपोर्ट ये पेश नहीं कर रहे थे। अब ये जो भाजपा सरकार आई है, पहले ये 14 CAG की रिपोर्ट पेश करेगी, SIT का गठन होगा। ये इनके आने वाले जो 5 साल हैं अरविंद केजरीवाल जी के, वो जेल बेल में गुजरने वाले हैं। अब तो दिल्ली के अंदर में भी ना भाजपा आ गई है, CBED, ये मतलब सब कुछ जो है जो भाजपा के अंदर में है। क्या लगता है कि अब केजरीवाल साहब अंदर ही रहने वाले हैं क्या? जो अपने कुकर्मों के ये कुकर्म जो इन्होंने किए हैं, देखो CB या ED जो है ना, इनके पास इतने बड़े वकीलों की फौज है। 200 करोड़ से ऊपर ये दिल्ली के टैक्स पेयर का वकीलों को दे चुके हैं फीस के तौर पर। मुझे बताइए, अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल, इनका इतना रुतबा है, जज के आगे इतना रुतबा है इनका। तो इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज क्या इतनी निकम्मी थी कि जिनके रहते हुए किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, किसी को 6 महीने जेल में रहना पड़ा। रिजल्ट क्या है कि सबूत इतने पुख्ता थे इनके खिलाफ कि इनके जो वकील थे उनके पसीने छोड़ के इनकी जमानत कराने के लिए, और फिर कोर्ट ने जमानत भी इतनी सारी शर्तें लगा कर दी है। जी, पंजाब के अंदर में भी मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ भी सरकार गिर सकती है इनकी। देखो वहाँ बीजेपी का तो कोई चांस है नहीं, ना बीजेपी के पास इस लेवल की संख्या है। कांग्रेस जो है, इन देखो ज़्यादातर विधायक जो है ना वो कांग्रेस से ही आम आदमी पार्टी में गए हुए हैं। हो सकता है वो घर वापसी कर ले, कुछ खेला हो जाए वहाँ पे। जी, धन्यवाद सर आपका। भाई क्या लग रहा है कि अगला जो मुख्यमंत्री है वो कौन होना चाहिए दिल्ली का? दिल्ली का मुख्यमंत्री को मोदी साहब कौन सा बनाते हैं? वैसे बीजेपी के सारे अच्छे नेता हैं, किसी को ही बना दो, उन्होंने करना दिल्ली का उद्धार ही है। और काफ़ी अच्छे जो मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री वो मोदी जी तय करेंगे। मनोज तिवारी जी हो गए, ये भी अच्छी है। और ये बांसुरी सरराज जी को मुख्यमंत्री बना दो, तो बांसुरी सरराज जी को मुख्यमंत्री बना दो तो वो बहुत अच्छे हैं। उनके मतलब करती भी है केयर, वो केयर भी करती है वो। आपने एक बात कही कि मनोज तिवारी को चाहिए, उनमें है काबिलियत? मनोज तिवारी मैंने बोल दिया, बट मेरे को तो बांसुरी सरराज सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि वो झुग्गियों में भी जाती है, हर चीज़ का दर्द भी समझती है कि आम आदमी को क्या चाहिए क्या नहीं। उन्होंने काफ़ी फैसिलिटी बनाई। कल उनकी मदर का बर्थडे था, उन्होंने काफ़ी मतलब दान भी करा, गरीबों की हेल्प भी करी। तो ये ऐसे मुख्यमंत्री हमें चाहिए देश के लिए, और वो काफ़ी बीजेपी की सपोर्ट में भी है। वो योगी ब्रांड जैसा नहीं चाहिए? योगी ब्रांड तो अब चाहिए तो सबसे बेस्ट है, पर ऐसा होना भी तो चाहिए ना। योगी ब्रांड योगी ही है, उनके मुकाबले और कोई दूसरा नहीं है बीजेपी में। अगर योगी वहाँ से यहाँ आ जाए तो बेस्ट है, मतलब उनके ऐसा कोई हो नहीं सकता। मतलब दिल्ली के लिए तो बांसुरी सरराज जी सही रहेगी। अभी सबसे सस्ती सरकार बीजेपी की सस्ती सरकार है। उम्मीद है कि फिर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है तो उम्मीद है कि सारी चीज़ों के रेट कम हो जाएंगे, सारी चीज़ें सस्ती हो जाएगी। 500 सिलेंडर हो गया। और ये केजरीवाल का जहाँ तक मामला है, तो ये तो मुसलमानों के हक में गद्दार है। गद्दार है? जी, इसलिए गद्दार है। बहुत सारे मामलात हुए, हम दिल्ली के कभी किसी भी मामले में उन्होंने मुसलमानों के हक में कभी कुछ बोला ही नहीं। केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूँ, बोला ही नहीं। वो अच्छा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, कुछ नहीं तो कम से कम महंगाई कम हो जाएगी, सस्ताई बढ़ जाएगी, और क्या चाहिए? रोजगार चाहिए पब्लिक, और कुछ नहीं चाहिए। और क्या अच्छा ये रहा कि यमुना जी की आरती स्टार्ट हो गई। आप सब देखो, वहाँ जाके देखो, यमुना में आरती स्टार्ट हो चुकी है। मतलब दिल्ली में इतने साल हो गए रहते हो, फर्स्ट टाइम देखा है कि यमुना में आरती स्टार्ट हुई। वरना तो यमुना तो बिल्कुल ही, यमुना जी की आरती हो रही है वहाँ पे। भाई साफ भी हो जाएगी या नहीं? साफ बिल्कुल होएगी, जब आरती स्टार्ट होगी तो साफ भी होएगी। वो आरती स्टार्ट ही साफ होने के लिए हुई है। वो कह रहे हैं कि जैसे गंगा है वैसी रहेगी जमुना भी। ना ऐसा तो कुछ नहीं। अभी बीजेपी आई है, 1 हफ्ता हुआ है, तो अभी 1 हफ्ते में देखो बदलाव। सबसे पहले आरती स्टार्ट हुई है वहाँ। कभी आज तक आरती देखी थी? हमने तो कभी देखी नहीं। ये बात भी सही है, क्योंकि वो अभी आरती स्टार्ट हुई आ गया कि तो आप देख लो 5 साल बड़े क्या होगा क्या नहीं। तो जमुना मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल बहुत साफ होएगी, और बीजेपी मोदी जी आ चुके हैं, और अब बदलाव आपने देख ही लिया। धन्यवाद सर आपका।